नमस्ते बच्चों। हम चर्चा कर रहे हैं जो ओरिजिन ऑफ द अर्थ अर्थात पृथ्वी के बारे में जो प्रमुख परिकल्पनाएं दी गई, सिद्धांत दिए गए, उसके बारे में 20वीं शताब्दी के 50 के दशक में तथा उसके आगे क्रमशः कई सारे नए तथ्य सामने आए हैं। वैज्ञानिक तत्व जैसे क्वेसर से रिलेटेड तथ्य, क्वेसर अर्थात क्वेसी स्टेलर रेडियो सोर्सेज, इनके आधार पर भी कई तरह के नवीनतम प्रमाण के आधार पर यह पता चला है कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार प्रसार हो रहा है। इस तरह से वर्तमान में जो सर्वाधिक प्रचलित सिद्धांत है वह है, एक तो स्थिर दशा सिद्धांत है और दूसरा है महाविस्फोट सिद्धांत, और एक अन्य सिद्धांत है एलन गुथ का स्फीति सिद्धांत, जिसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे बिग बैंग थ्योरी के बारे में। इसका जो प्रतिपादन है वह जॉर्ज लेमेत्रे ने 1894 से 96 में ब्रह्मांड, आकाशगंगा तथा सौर मंडल की उत्पत्ति के लिए किया था। बाद में रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में इस जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत उसकी व्याख्या प्रस्तुत की। इस सिद्धांत के अनुसार वैज्ञानिक प्रेक्षणों के आधार पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति तथा इसके विकास को हम निम्न प्रकार से विवेचित कर सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वह एक गर्म एवं सघन बिंदु के रूप में संगठित था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट होता है और यह महाविस्फोट है, उससे ब्रह्मांड विस्फोट अर्थात कॉस्मिक एक्सप्लोजन या बिग बैंग की उपमा इस विस्फोट को प्रदान की गई। इसके साथ ही समय, स्थान एवं वस्तु की उत्पत्ति होती है। विस्फोट के अत्यल्प समय में अर्थात बहुत ही कम समय में विस्फोट के पश्चात यह बिंदु है वह विस्तृत होकर के एक वॉलीबॉल का रूप धारण कर लेता है, यानी वॉलीबॉल के आकार में यह जो पदार्थ था वह वॉलीबॉल का आकार ले लेता है, जो बाद में एक आग के गोले अर्थात फायर बॉल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसका जो व्यास था, अर्धव्यास, वह 10 अरब मील था। इसका अर्धव्यास जो फायरबॉल है उसकी अवस्था के पश्चात जब ब्रह्मांड की आयु 1 सेकेंड की हुई तो मात्र इस 1 सेकेंड में उसका ताप कुछ कम हुआ, तो मूल कण जो थे फंडामेंटल पार्टिकल्स तथा प्रति कण जो एंटी पार्टिकल्स थे उनकी उत्पत्ति होती हैं, जो आगे चल करके परमाणु का निर्माण करते हैं। महाविस्फोट के 1 मिनट बाद ब्रह्मांड और भी विस्तृत होकर के एक जॉइंट थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर अर्थात एक बड़े ताप नाभिकीय रिएक्टर के रूप में स्थापित होता है। परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन जो होती हैं वह नाभिक से इस अवस्था में हीलियम परमाणु के हाइड्रोजन नाभिक से हीलियम परमाणु के नाभिक बनते हैं और कुछ 100,000 वर्ष के पश्चात पदार्थों तथा विकिरण का चमकीला जो सम्मिश्रण होकर के यह ब्रह्मांड में फैल जाता है। कुछ अरब वर्ष पश्चात हाइड्रोजन और हीलियम के बादल हैं वह संकुचित होकर के आकाशगंगा तथा तारों का निर्माण करते हैं। सूर्य तथा अन्य तारों के संगठन का लगभग 98% भाग हाइड्रोजन तथा हीलियम का बना हुआ है। तारों का जो केंद्रीय भाग है वह पदार्थ के नाभिकीय संलयन के कारण अधिक गर्म हो गया, तारों में चमक निकलने लगी और तारों के केंद्र में भारी पदार्थों का संगठन होने लगा। बिग बैंग के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात अर्थात आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रह तथा उपग्रह का निर्माण हुआ। आज भी कई सारी जो आकाशगंगाएं हैं वह सुपर क्लस्टर के रूप में पूंजीभूत हैं। ये पूंजीभूत आकाशगंगाएं एक दूसरे पुंज से 100 से 400 मिलियन प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य का जो स्थान है वह काला माना जाता है, ब्लैक है। अपने निर्माण काल के समय से प्राप्त आवेग के कारण इनके मध्य की दूरी बढ़ती जा रही है। वर्तमान में विश्व के जो विख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग, जिनकी हाल ही में जिनका निधन हुआ है, उन्होंने अपनी पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में बताया कि आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व एक मटर के दाने के रूप में था। इसके पश्चात बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन करते हुए वह लिखते हैं कि महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड का स्वरूप विस्तृत हुआ, वही मटर के दाने के आकार के रूप में ब्रह्मांड असीम और अनंत तक विस्तृत हो गया है।
हब्बल ने भी आगे बताया कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। जैसे जैसे आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे इनके दूर जाने की गति भी तेज होती जा रही है। हम इसकी तुलना एक गुब्बारे से, फूलते हुए गुब्बारे से कर सकते हैं। अगर इस गुब्बारे पर कुछ छोटे छोटे बिंदु बना दे तो जैसे जैसे गुब्बारा जो है फूलता जाएगा वैसे वैसे ये बिंदु भी एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। अब अगर इन बिंदुओं को आकाशगंगा मान ले तो गुब्बारे यानी ब्रह्मांड के प्रसरण के साथ साथ आकाशगंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ती जाएगी। इसे विज्ञान में डोपलर प्रभाव के द्वारा भी समझा जा सकता है। यहाँ डायग्राम में हम पुनः इस सिद्धांत को समझ सकते हैं कि किस तरह से आरंभ में जो संपूर्ण ब्रह्मांड था वह एक मटर के दाने के रूप में संगठित था, लेकिन इसमें 15 अरब वर्ष पूर्व महाविस्फोट हुआ। इसमें विस्फोट होता है, परिणाम स्वरूप यह अग्नि बॉल के रूप में, वॉलीबॉल के आकार का रूप ले लेता है और बाद में फायर बॉल के रूप में स्थापित हो जाता है। और इसमें जो कण होते हैं जिसे मूल कण तथा प्रतिकण कहते हैं उनकी उत्पत्ति होती है और आगे चल कर के इन्हीं जो प्रतिकण है, मूल कण है, इनसे परमाणुओं की उत्पत्ति होती है और ब्रह्मांड का प्रसार धीरे धीरे, मतलब हम देख सकते हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस है वह आगे जाकर के बढ़ता जाता है और वर्तमान रूप धारण कर लेता है। जो हाइड्रोजन के नाभिक होते हैं उनसे हीलियम परमाणुओं के नाभिक बनते हैं। हाइड्रोजन जो कि एक हल्की गैस होती है उसमें जलने से, हमने पूर्व में जैसे लिटिलटन के नोवा स्टार में पढ़ा था कि किस तरह से हाइड्रोजन के जलने से हीलियम के भारी परमाणु या नाभिक बनते हैं और हीलियम और अधिक उच्च ताप पर हाइड्रोजन के जलने से भारी पदार्थ निर्मित होते हैं। इस तरह से वर्तमान में हम देखते हैं कि वर्तमान में गुब्बारे की तरह विस्तार हो रहा है ब्रह्मांड का। यह तो है बिग बैंग थ्योरी। आगे का जो सिद्धांत है वह है स्फीति सिद्धांत अर्थात इन्फ्लेशनरी थ्योरी, जो कि एलन गुथ ने 1980 में प्रतिपादित किया। ब्रह्मांड के जो दृश्य द्रव्यमान है यानी विजिबल जो मास है उसके घनत्व की तुलना में उसका जो वास्तविक घनत्व है वह कहीं अधिक है, अर्थात जो घनत्व या द्रव्यमान हमको दिख रहा है उससे कई गुना अधिक इसका वास्तविक घनत्व है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है, ये एलन गुथ के अनुसार यह निष्कर्ष निकलता है कि ब्रह्मांड में अदृश्य काले पदार्थों का अस्तित्व पाया जाता है। यद्यपि बिग बैंग तथा स्फीति सिद्धांत लगभग एक जैसे हैं क्योंकि इनकी कई मान्यताएं कॉमन है। जैसे कि अंतर मात्र केवल इतना है कि विशालकाय जो बिग बैंग थ्योरी है उसमें विशाल जो अग्निपिंड है उसके विस्फोट से 1 सेकेंड के अंदर किस प्रकार की ब्रह्मांडीय घटनाएं घटी। स्फीति सिद्धांत के अनुसार अग्निपिंड के विशाल जो अग्निपिंड है उसके जोरदार विस्फोट के बाद अति अल्पकाल में ब्रह्मांड का असाधारण त्वरित गति से फैलाव हुआ। इस प्रक्रिया के दौरान 1 सेकेंड के भी अल्पांश के अंतर्गत ही ब्रह्मांड के आकार में कई गुना अधिक वृद्धि हो गई। बाद में काले पदार्थ के समूहन से आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। इनके विस्फोट से जनित पदार्थों के समूहन से निर्मित पिंडों द्वारा तारों का निर्माण हुआ तथा तारों के विस्फोट से उत्पन्न पदार्थों के समूहन एवं संगठन से क्रमशः ग्रहों का निर्माण, उपग्रहों का निर्माण होता है। बच्चों, इस प्रकार से ये तो प्रमुख सिद्धांत हुए पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, जो कि हमने शुरू में एक तारक परिकल्पना, द्वितारक परिकल्पना और जो वर्तमान आधुनिक सिद्धांत है जैसे कि स्फीति सिद्धांत और एलन गुथ का स्फीति सिद्धांत और महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत आदि प्रमुख सिद्धांत है जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ साथ सौरमंडल और पृथ्वी की जो उत्पत्ति है उस पर विस्तृत प्रकाश डालते हैं। धन्यवाद।